नमस्कार दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। शुरुआत ऐश्वर्या के एजेंडा से। ऐश्वर्या का एजेंडा चलाना भूल गए हो शर्मा तो, लेकिन फिर भी ऐश्वर्या के एजेंडा में आज हम बात करेंगे मोदी 3.0 की कैबिनेट। जी हां, देखिए कुछ नाम ऐसे हैं जिन पे डेलिब्रेशन यानी बातचीत या बोलचाल की भाषा में मोल भाव तोल मोल ऊपर नीचे चल रहा है। पहले खबर आती है चंद्रबाबू नायडू स्पीकरशिप मांग रहे हैं, फिर खबर आती है चंद्रबाबू नायडू फाइनेंस मिनिस्ट्री मांग रहे हैं, फिर खबर आती है चंद्रबाबू नायडू इंडस्ट्रीज मिनिस्ट्री मांग रहे हैं, और फिर खबर आती है कि चंद्रबाबू नायडू ने हाथ जोड़ लिए और बोल रहे हैं कुछ नहीं, जितना देना है बता दो, जितने नंबर देने हैं उतने नाम दे देते हैं। तो सत्य क्या है और कंफर्म्ड क्या है, यह तो सिर्फ पहले 2 लोगों को मालूम होता था, अब 4 को मालूम। मोदी, शाह, नायडू और नीतीश। द एड ऑन ऑफ 2N। ये जो 2N नायडू और नीतीश, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार जुड़े हैं, ये 2 और 2, ये 2 और 2 4 हो गए हैं अब। क्योंकि पहले यही कहते थे ना हम कि 2 को मालूम है भाई, शाह और मोदी। अब ये 2 और है, नायडू और नीतीश। इन 4 को ही मालूम है कि आखिरकार मोदी कैबिनेट में किसके पास कौन सा पोर्टफोलियो होगा। चंद्रबाबू नायडू के पास कितने कैबिनेट मंत्री होंगे, कितने एमओएस, नीतीश कुमार के पास कितने होंगे, चिराग पासवान के पास कितने होंगे, तो बीजेपी का कौन सा मंत्री रायसेना हिल पे होगा या नहीं। लेकिन कुछ ऐसे चेहरे हैं जो हम अब चलाने वाले हैं, या मैं देख रहा हूं शर्मा ने ऑलरेडी चला दी है। आजकल बोलने से पहले सुपरफास्ट है आदमी। यही मोदी 3.0 का भी वादा है कि चिंता मत कीजिए, चिंता मत कीजिए, बीजेपी के भले ही 272 ना हो, 240 प्लस हो, लेकिन स्पीड वही रहेगी, एफिशिएंसी वही रहेगी, यानी कार्य प्रणाली वही रहेगी। उसी जोश से होगा काम, और उसी पे है आज पूछता है कि ये है वो नाम कैमरा 1, ये है वो नाम जो कि लगभग कंफर्म्ड है। दोबारा ग्राफिक 1 पे जाइए, क्योंकि मोदी 3.0 में कुछ ऐसे नाम हैं। जी हां, मैं बात कर रहा हूं अमित शाह। अमित शाह मेरे को नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है अमित शाह? मुझे क्यों नहीं दिख रहा? दिख रहा है, पीछे नहीं आगे है, ये बात ध्यान रखना। यस, और यहां पे रोकना चाहिए था, धीरज सिर्फ घुमाना नहीं है, घूम चुके जिसको जितना घूमना था, ये बात समझिए आप। चाहे अमित शाह, चाहे राजनाथ सिंह, मैं गृह मंत्री अमित शाह बोल सकता हूं, क्योंकि यह लगभग तय है। जितना ही कॉन्फिडेंस था कि प्रधानमंत्री मोदी होंगे, उतना ही कॉन्फिडेंस है कि गृह मंत्री अमित शाह होंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। देयर इज नो कॉम्प्रोमाइज, देयर इज नो डील एज फार एज जहां तक गृह मंत्रालय को लेकर बात है। गृह मंत्रालय भारतीय जनता पार्टी के पास होगा और भारतीय जनता पार्टी में अमित शाह के पास होगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, राजनाथ सिंह। क्या राजनाथ सिंह के पास रक्षा मंत्रालय रहेगा? 90% रहेगा, रहेगा। आई एम रिपीटिंग, राजनाथ सिंह के पास रक्षा मंत्रालय रहेगा। बात आती है निर्मला सीतारमण। मैं अभी रायसेना हिल्स पे हूं। रायसेना हिल यानी नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक। पहले अमित शाह, उसके बाद राजनाथ सिंह नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक। पहले, माफ कीजिएगा, पहले अमित शाह, उसके बाद निर्मला सीतारमण फाइनेंस मिनिस्ट्री, साउथ ब्लॉक। पहले एमईए यानी एस जयशंकर, कंफर्म्ड है एमईए एस जयशंकर के पास होगी, और उसके बाद रक्षा मंत्रालय राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह कहते हैं। लेकिन वित्त मंत्रालय को लेके, क्योंकि जब से यह खबर आई कि टीडीपी खुद वित्त मंत्रालय मांग रही है, उस पर यह ऊपर नीचे चल रहा है। हालांकि टीडीपी के सूत्रों के हवाले से जो सूत्र यह कह रहे थे कि वित्त चाहिए, इंडस्ट्री चाहिए, स्पीकरशिप चाहिए, उन्हीं सूत्रों ये कहा हमें कुछ नहीं चाहिए, नरेंद्र मोदी जी बस इतना बता दें कि कितने कैबिनेट हैं और कितने एमओएस, हम उतने नाम दे देंगे। तो इज इट अ क्लाइम डाउन? क्या टीडीपी ने बार्गेनिंग बंद कर दी है? क्या टीडीपी कह रही है ओके वी आर ओके? क्योंकि बॉडी लैंग्वेज जितनी सौम्य, मुलायम, सॉफ्ट चंद्रबाबू नायडू की थी, उतनी ही नीतीश कुमार की थी। और क्योंकि मैं बात नीतीश कुमार की कर रहा हूं, तो मैं अपने पैनल से पहले अपने साथी प्रकाश सिंह के पास जा रहा हूं, जो कि दिल्ली में है। प्रकाश सिंह जी, हमने देखा 50-50 नहीं, बीच में विजुअल्स,
बीच में विजुअल्स रखिए, ग्राफिक्स रखिए। प्रकाश जी, एक समय ऐसा आया था सेंट्रल हॉल में कल कि नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के चरण स्पर्श करना चाह रहे थे, और वो वीडियो, वो विजुअल सबने 10 बार देखा, 20 बार देखा, मैंने भी देखा कि कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। तो अगर बॉडी लैंग्वेज की बात करें प्रकाश जी, तो नीतीश कुमार इज सबमिसिव, चंद्रबाबू नायडू इज सबमिसिव। तो क्या अभी भी मोल भाव चल रहा है, किसको क्या चाहिए, या वो सिर्फ परसेप्शन है? प्रकाश सिंह। देखिए, अगर आप नीतीश कुमार के चरण स्पर्श पर आप किसी कंफ्यूजन में हैं तो क्लियर कर भारतीय दीजिए। जनता पार्टी के नेता कंफ्यूजन में रह सकते हैं कि नीतीश कुमार को ऐसे ही कोई चाणक्य नहीं कहता है। मुंह में राम बगल में छुरी। नीतीश राजनीति करना जानते हैं, भले ही वो अभी एक बीमारी से ग्रसित है, लेकिन बीच में चाणक्य की भूमिका में जब आ जाएंगे तो अच्छे को परेशानी में पड़ सकते हैं, और 20 साल से ऐसे ही राज नहीं कर रहे हैं। बहरहाल, बिहार की राजनीति पर मैं बता दूं कि बिहार से रामनाथ ठाकुर और ललन सिंह, स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर के बेटे रामनाथ ठाकुर, जो कि अति पिछड़े समुदाय से आते हैं, और ललन सिंह भूमियार जाति से आते हैं। सामाजिक समीकरण देखना है, और अब देखना है कि बीजेपी किसी भूमियार को बनाता है कि नहीं, क्योंकि भूमियार जो है आधार वोट रहा है भारतीय जनता पार्टी का बिहार में। तो उसको एडजस्ट करने के लिए हो सकता है कोई कुछ बड़े नाम को ड्रॉप करना पड़ जाए, जैसे गिरिराज सिंह को, और वैश्य समुदाय से भारतीय जनता पार्टी से हो सकता है संजय जायसवाल एकमात्र वैश्य एमपी हैं। अगर मेरी राजनीतिक समझ सही है और बीजेपी के लोगों के से मेरा तालमेल बैठता है तो संजय जायसवाल जरूर मंत्री बनेंगे। मेरी किसी से बात नहीं हुई है, राजनीतिक समझ के आधार पर बता रहा हूं, क्योंकि वैश्य जो है सुशील मोदी के जाने के बाद, और जिस तरीके से तमाम जातियां छिटकी है भारतीय जनता पार्टी से, खासकर कुशवाहा जाति, तो प्रकाश जी उनको जगह मिलेगी। राजपूत समाज से भी 2-3 नाम है। राजीव प्रताप रूडी का नाम है, राधा मोहन सिंह है, सिगरीवाल बिल्कुल है, ये वो सारे नाम है, और इनमें से शायद ही कोई एक आध होगा जो आपके कांटेक्ट में नहीं है। मैं जानता हूं बिहार का शायद ही कोई ऐसा नेता होगा जो आपके कांटेक्ट में नहीं होगा। ये सब होंगे, आप सबके साथ मैसेज एक्सचेंज कर रहे होंगे। लेकिन प्रकाश जी, मैं ये पूछ रहा हूं, आपने शुरुआत में कहा कि नीतीश कुमार जब चाणक्य की भूमिका में आ जाते हैं, हालांकि आपने ये भी कहा कि ही इज नॉट ऑल हेल्दी एंड हार्टी, लेकिन जो बगल में छुरी वाला है, वो छुरी बहुत जल्दी निकलने तो नहीं वाली है, क्योंकि विपक्ष उसी छुरी पे डिपेंडेंट है। ये भी देखिए, जो आपने वो डायलॉग मारा ना प्रकाश, उसी छुरी पे विपक्ष उसी छुरी का इंतजार कर रहा है कि नीतीश कुमार वो कब छुरी निकालेंगे। तो हाउ कॉन्फिडेंट कैन द बीजेपी बी, मतलब भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के ऊपर कितना निर्भर कर सकती है इस प्रेजेंट सिनेरियो में? आपने कहा वो पैर छूने वाले के ऊपर ऐश्वर्या ज्यादा भरोसा मत करो, तो इंडिकेट तो कर रहे हैं कुछ। कैन बीजेपी ट्रस्ट नीतीश कुमार? इस पर भरोसा किया जा सकता है इन पर कि नहीं? नहीं, सबसे बड़ी बात ऐश्वर्या मैं ये बता दूं कि नरेंद्र मोदी पहली बार अपने राजनीतिक जीवन में, जब से मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री का उन्होंने दौर तय किया, कभी भी बहुमत से कम उनको आंकड़ा नहीं आया। ये पहली बार कोalition पॉलिटिक्स को की सरकार चलाएंगे। और आपको देखना होगा, न केवल चंद्रबाबू नायडू बल्कि और नीतीश कुमार का सामना करना पड़ेगा, लेकिन जो बीजेपी के जो फेंस सीटर हैं, जो हमेशा ये सपने संजोए हुए थे कि नरेंद्र मोदी को 250 आ जाए, 240 आ जाए तो मेरी किस्मत चमक उठेगी, तो वैसे फेंस सीटर्स अब सपने संजोने लगेंगे और तकरार होनी शुरू होगी, और वो लोग मजा लेना शुरू करेंगे नायडू और नीतीश के बहाने। जैसा 2013 में नितिन गडकरी ने नीतीश कुमार को सपना दिखाया कि नरेंद्र मोदी कभी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नहीं बनेंगे, मैं आज कोट कर रहा हूं, और उसी आधार पर लाल कृष्ण आडवाणी और नितिन गडकरी के आश्वासन के आधार पर नीतीश कुमार वॉकड आउट ऑफ द एनडीए और नीतीश कुमार अलग चले गए। तो ऐसे लोग भी होंगे जो 10 साल से इंतजार कर रहे थे। तो नरेंद्र मोदी को न केवल नीतीश और नायडू से लड़ना होगा, बल्कि अपने घर में जो फेंस सीटर 10 साल से इंतजार कर रहे थे, इस लड़ाई को लड़ने आधा दर्जन फेंस सीटर तो है प्रकाश, नेशनल पार्टी है, बड़ी प्रकाश जी, आधा दर्जन फेंस सीटर तो है, तो आधा दर्जन फेंस सीटर तो है, लीडर है, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी का स्ट्रॉन्ग लीडरशिप है उनके नाम। बिल्कुल नहीं, जैसा आपने कहा, और इस पे बीजेपी से जब हम पूछते हैं, आप भी बात कर रहे हैं, आप अभी चिराग से बात कर रहे थे कल, हम इन बीजेपी के नेताओं से जितनी बार भी बात करते हैं तो वो यही कहते हैं कि भाई नहीं, हम तो एनडीए में थे, एनडीए इज वे ऑफ फंक्शनिंग। भाई अभी तक रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डिसाइड करते हैं प्रकाश जी, अमित शाह इंप्लीमेंट करते हैं और बाकी सब फॉलो, द रेस्ट फॉलोज। अभी वो नहीं है।
पहले सिर्फ दो ही लोगों को पता होता था, हम कहते भाई कोई भी निर्णय है मोदी और शाह। मैं यही कह रहा था, अब मोदी और शाह के अलावा दो एन और आ गए हैं, नीतीश और नायडू, जिनको बताना पड़ेगा। और बीजेपी उसमें कितना कंफर्टेबल होगी ये देखना होगा, क्योंकि ये दोनों मंझे हुए खिलाड़ी हैं। नीतीश कुमार के बारे में तो आपने बता ही दिया कि कब वो छुरी निकाल लें और विपक्ष उसी छुरी के बहाने हैं, लेकिन नायडू भी इज नॉट एन ईजी कुकी, वो भी बहुत बड़े वाले खिलाड़ी हैं। प्रकाश जी क्विकली, और फिर मैं अपने डिबेट पे जा रहा हूं। बिल्कुल, नायडू का तो हम लोगों ने देखा हुआ है कैसे वो एनडीए अलायंस से वॉकआउट किया उन्होंने 2019 में, और एक अम्ब्रेला अलायंस बना रहे थे 2019 के चुनाव में नरेंद्र मोदी के खिलाफ। और जिस तरीके से हार्ड बार्गेनर है, जो हम नायडू जी से मेरा संपर्क नहीं रहा, एक आध बार मिला हूं, लेकिन जिस तरीके की बातें मैं सुनता हूं वो नीतीश कुमार से भी ज्यादा डिफिकल्ट टास्क मास्टर है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि पॉलिटिक्स इज अ गेम ऑफ नंबर्स ऐश्वर्या, और नंबर की पूछ होती है। ये बात हमें लालू यादव ने बताया था एक बार, जब 2009 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी को वो 5 सीट देने से भी परहेज कर रहे थे, और बाद में जब हार गए तो माथा पीट के रो रहे थे कि कांग्रेस को हमने इतनी सीटें क्यों नहीं दी। तो पॉलिटिक्स में लालू यादव का वो कहा हुआ मैं भूलता ही नहीं हूं कि दिल्ली में नंबर का पूछ होता है प्रकाश। सो ये बात मेरे जेहन में है और उन्हीं से मैंने सीखा था। और बिल्कुल ठीक बात है भाई, नंबर्स गेम है प्रकाश सिंह, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं प्रकाश जी, नंबर्स का ही खेल है। अगर ये 40 में 30 सीट बढ़ जाता तो कौन नायडू और कौन नीतीश, दिस इज ऑल्सो अ रियलिटी। भाई अगर 240-42 के अलावा 272-73 होता प्रकाश जी, तो कौन नीतीश कुमार को पूछ रहा था, कौन चंद्रबाबू नायडू को पूछ रहा था? कम से कम इस तरह तो ना होता। हमने देखा एक तरफ राजनाथ सिंह, एक तरफ अमित शाह होते हैं, या एक तरफ जगत प्रकाश नड्डा, एक तरफ अमित शाह होते हैं। अभी तो एक तरफ जगत प्रकाश नड्डा है, दूसरी तरफ नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू हैं, उसके बाद नीतीश कुमार है, दूसरी तरफ नायडू हैं, राजनाथ जी हैं, अमित शाह जी उधर हैं। तो डायनामिक्स आर चेंजिंग एंड पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट परसेप्शन। मैं आखिरी सवाल आपसे ले रहा हूं, हाउ लॉन्ग आपके हिसाब से, आपके एक्सटेंसिव नीतीश कुमार को कवर करने के एक्सपीरियंस के हिसाब से पूछता है भारत, प्रकाश जी आपसे आज, कि नीतीश कुमार पे कितना भरोसा किया जा सकता है? एज ए जर्नलिस्ट मैं आपसे पूछ रहा हूं, एज ए पॉलिटिकल एनालिस्ट, अ पर्सन हु अंडरस्टैंड्स नीतीश कुमार, एक ऐसा व्यक्ति जिसने नीतीश कुमार को बहुत क्लोज से देखा है। जी, एक विंडो खोल के नीतीश कुमार हमेशा एक विंडो खोल के रखते हैं इश्यूज के बहाने। अगर जिस दिन उनको लगेगा कि तकरार होगी, और दोनों नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के पर्सनालिटी में मैं ज़्यादा अंतर नहीं देखता हूं, दोनों ईमानदार हैं, दोनों रूथलेस हैं, और इसीलिए दोनों की राजनीतिक हैसियत है जो देश में आगे बढ़ी है। नरेंद्र मोदी बड़ी पार्टी के नेता है, इसलिए उनका कद और हैसियत ज़्यादा बढ़ी। नीतीश कुमार छोटी पार्टी के नेता है, कद और हैसियत उस हिसाब से नहीं बढ़ पाई, लेकिन समानताएं बहुत हैं। और जो तकरार के मुद्दे हैं वो यूसीसी हो सकता है, कास्ट सेंसस हो सकता है, या रिजर्वेशन का मामला हो सकता है, अग्निवीर का हो सकता है। और जिस दिन तकरार बढ़ेगा तो नीतीश कुमार को हम लोग सब लोग जानते हैं कि सेल्फ इन्फ्लेटेड ईगो से ग्रसित रहते हैं, और जब सोच लेते हैं तो वो उसको अंजाम तक पहुंचा देते हैं। ये जो 3-4 आपने आज एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब्स यूज करे हैं प्रकाश जी, मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत जल्द इनको रिविजिट नहीं करना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रकाश सिंह, दिल्ली से जुड़े हुए हैं। उम्मीद यही करता हूं देश में कि स्टेबल गवर्नमेंट रहे, स्टेबल गवर्नमेंट रहे, देश अच्छे से चले, देश की इकोनॉमी अच्छे से हो। इसीलिए मैं भी उम्मीद करता हूं, हर एक भारतीय कुमार को भी सलाह दूंगा, हर एक अच्छे से चले सरकार, हर एक भारतीय। बहुत बहुत धन्यवाद। फुल पैनल, प्रेम शुक्ला जी मेरे साथ है भारतीय जनता पार्टी के, मैं देख पा रहा हूं विनीत गोयनका मेरे साथ जुड़े हुए हैं, ऋषि मिश्रा बहुत मुस्कुरा रहे हैं प्रकाश सिंह की बात सुन के, भाटी जी मेरे साथ हैं, अजय वर्मा जी मेरे साथ हैं। ये वाला विंडो मुझे नहीं पसंद, मेरे को टॉल विंडो लाइए शर्मा जी, प्रेम शुक्ला जी, और उधर से राजकुमार भाटी जी एंड अजय वर्मा जी। आई एम स्टार्टिंग 1 वर्सेस 2, थैंक यू वेरी मच। टॉल विंडो, प्रेम शुक्ला जी, ये एक विडंबना ही है कि बीजेपी की इतिहास में ये तीसरा सबसे बेहतर रिजल्ट है बीजेपी का, तब भी बीजेपी को क्रिटिसाइज किया जा रहा है, बोला जा रहा है आपने अच्छा नहीं किया। और दूसरी तरफ माफ कीजिएगा, कांग्रेस के इतिहास में यह उनका तीसरा सबसे खराब प्रदर्शन है, लेकिन फिर भी बोला जा रहा है उनके नेता मिठाई के डिब्बे बांट रहे हैं, उनके नेता यह कह रहे हैं कि वी हैव अराइव्ड, हम आ गए हैं, देखो हम कैसे वापस आ रहे हैं। और शायद ये इसलिए है प्रेम शुक्ला जी, क्योंकि आप ही के नेता ने और देश के प्रधानमंत्री ने, जो कि कल शाम को 7:15 बजे तीसरी बार
शपथ लेंगे। उन्होंने वो 400 का जो गेम खेला, वो 400 का जो शगुफा छोड़ा या जो चकरघिन्नी घुमाई, जिसमें ये सारा विपक्ष अटक गया कि 240 लग रहा है बीजेपी बहुत खराब और 99 में लग रहा है कांग्रेस इतनी अच्छी। प्रेम शुक्ला जी, ग्राफिक्स। ऐश्वर्य जी, आपने स्वयं विडंबना शब्द का प्रयोग किया जी। और निश्चित तौर पर राजनीतिक विश्लेषकों की यह विडंबना ही है कि ऐतिहासिक जनादेश आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए और भारतीय जनता पार्टी को तीसरी बार आदरणीय मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का जनादेश मिला है। लेकिन इस जनादेश को लोगों ने जो है वो पराजय कह दिया और जिसको जनता ने ठुकरा दिया, इनकार कर दिया। मैंने जिस कांग्रेस को विजय का जो है एक आज तक हमने विजय पर बहुत लोगों को जो है नाचते हुए देखा था, लेकिन हार पर भी आक्रामक अहंकार मैंने पहली बार इस देश की राजनीति में उसका दर्शन करने का अवसर पाया। आप देखिए कि जिस पार्टी के श्रीमान राहुल गांधी के नेतृत्व में 2014, 19 और 24 तीनों चुनाव मिलाकर इनकी कुल सीटों की संख्या 200 पार नहीं करती और भारतीय जनता पार्टी 240 सीटों पर जब तीसरी बार जिसको वो पराजय का करार दे रहे हैं उस समय भी 240 सीटें हैं। ऐसे में और पूरी इंडिया अलायंस के सारे गठबंधन को मिलाकर जितनी सीटें नहीं है उससे अधिक सीटें जो है वो अकेले भारतीय जनता पार्टी को है और एनडीए को स्पष्ट बहुमत से 20 से अधिक सीटें जो है वो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को जनादेश प्राप्त हुआ है। इसके बावजूद भी हार गए लोगों का अहंकार सिर चढ़कर ऐसे बोल रहा है कि जिनको 36 सीटें पाने पर आदरणीय राजकुमार भाटी जी के सर्वोच्च नेता श्रीमान मुलायम सिंह यादव 36 सीटें पाकर 2004 में समर्थन देने गए थे और जिन लोगों ने उनको अपमानित करके गेट क्रैशर करके घर से बाहर निकाल दिया था, आजकल वो भी नाच रहे हैं। अच्छी बात है। नहीं, लेकिन प्रेम शुक्ला जी इसके दो व्यू पॉइंट है। भाटी जी मैं आ रहा हूं। अखिलेश यादव को प्रेम जी, लेकिन इसके दो व्यू पॉइंट है। मैं सिर्फ प्रेम शुक्ला जी से बात कर रहा हूं, भाटी जी को भी रखिए। अजय वर्मा जी थैंक यू, इस विंडो पे रहिए। प्रेम जी, इसके दो व्यू पॉइंट है। एक तो विपक्ष ज्यादा एक्साइट हो गया, कांग्रेस सबसे ज्यादा एक्साइट हो गई, लेकिन एक इसका यह व्यू पॉइंट भी है कि वो चकरघिन्नी में आपने फंसा दिया है। वो 400 बोल के आप 240 पे आए। भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में ये तीसरा सबसे बेहतर प्रदर्शन है आपका। उसके बाद भी ऐसा लग रहा है कि बीजेपी हैज डन बैडली, बहुत खराब किया है बीजेपी ने। नरेंद्र मोदी का जैसे कुछ हुआ ही नहीं, वो तीसरी बार कल प्रधानमंत्री बनने वाले हैं देश के, उसके बाद भी ऐसा। और वहां आपने उनको ऐसे चने के झाड़ पे चढ़ा दिया है कि वो 99 में भी ऐसा सोच रहे हैं कि उन्होंने किला फतेह कर लिया। तो ये जो चकरघिन्नी आपने घुमाई है, देखिए ऐश्वर्य 400 पार कहा, भाटी जी आ रहा हूं आपके पास। हमने हमारे नेता ने 400 पार कहा और हम 292 पाए। यही राजकुमार भाटी जी के नेता श्रीमान अखिलेश यादव कहते थे कि 400 हार होगी भारतीय जनता पार्टी की, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली एनडीए 292 पाई। और अगर टीएमसी का आंकड़ा निकाल दिया जाए 29 का, जो कि इनके साथ तो चुनाव लड़े नहीं, और 3 सीट का आंकड़ा जो इंडिया अलायंस जो है वहां पर तो साथ में लड़ी नहीं इनके पंजाब में, तो ये 200 के नीचे चले जाते हैं लगभग। ओके, 200 सीटों के नीचे हैं। ये 200 सीटों के लक्ष्य तय किया था, नहीं, मैं ये कह रहा हूं भाटी जी पर है। हमने 400 का लक्ष्य तय किया, हम 75% पे है। ओके, एक ग्राफिक्स चलाओ शर्मा। भाटी जी समाजवादी पार्टी के भाटी जी हैं, अजय वर्मा जी कांग्रेस के हैं, ऋषि मिश्रा पूरे इंडिया अलायंस के हैं, और विनीत गोयनका तो पता नहीं, क्योंकि कल मुझे विनीत गोयनका से बात करके ऐसा लगा कि विनीत जी इज बीइंग अ बिट आर्टिकुलेट, या बताऊं अ बिट मोर पेनिट्रेटिव, कि बीजेपी का ये जो 240 हुआ है वो बहुत नाखुश थे उससे। वो बोला भाई 300 से कम कैसे आ गया। हालांकि आप सबसे बात करूंगा, भाटी जी आपसे शुरू कर रहा हूं। समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन पहले से बहुत अच्छा है, उसमें कोई दो राय नहीं है। अखिलेश यादव ने फुल टॉस पे बाउंड्री से बाहर मारा है। कम से कम मैंने नहीं बिलीव किया था जब आप मुझे कहते थे भाटी जी कि 40 लाएंगे, मैंने खिल्ली भी उड़ाई, हमने मजाक भी किया, लेकिन वो आपके और मेरे बीच में है, वो आपका और मेरा पर्सनल रिलेशन है, स्टूडियो में हमने किया, मैं आपकी इज्जत करता हूं। लेकिन मैं कह रहा हूं कि कहीं ना कहीं ये 36, 35, 36 से लाके आप बीजेपी को टक्कर कैसे देंगे? सरकार तो फिर बीजेपी की बनी, एनडीए की बनी, प्रधानमंत्री मोदी हैं, गृह मंत्री अमित शाह हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं, तो बदला क्या? कुछ नहीं, वहीं का वहीं।
टस का मस है सब। जी बाटी जी। नहीं, मैं आपके सवाल का भी, और जो आदरणीय प्रेम शुक्ला जी कह रहे थे कि ये 240 पाके भी कितने प्रसन्न, 200 मतलब 235-36 के करीब हमें मिला है सारी एनडीए उसको, इंडिया गठबंधन को मिला के, या कांग्रेस को 99 सीट मिली हैं, तो उसको पाके भी खुश क्यों हैं, इसका भी जवाब देता हूं। लेकिन पहले 2 शेर सुनाना चाहता हूं मैं ऐश्वर्य कपूर जी आपके उसमें शुरुआत में, कि नफस नफस में बिखरना कमाल होता है, नज़र नज़र में उतरना कमाल होता है, बुलंदियों पर पहुंचना कोई कमाल नहीं, बुलंदियों पर ठहरना कमाल होता है। तो हम खुश तो इसलिए हैं कि जो मोदी जी 56 इंची सीने की बात करते थे, जो मोदी जी अपने आप को बायोलॉजिकली ना पैदा होकर कुछ दूसरी तरीके से आया हुआ मानने लगे थे, जो ये धनकौरी जी का किसका है? ये आपका अपना है? नहीं, ये नहीं, ये एक मेरे दूसरे मित्र हैं, उनका शेर है। ये सारे शायर मित्र फोन कट गया मेरे, एक तो फोन जुड़वा दें, लेकिन मेरी आवाज तो आपको मिल ही रही होगी। हाँ, बिल्कुल। हम खुश इसलिए हैं कि देखिए, लोकतंत्र में सत्ता पक्ष जितना महत्वपूर्ण होता है उतना ही महत्वपूर्ण विपक्ष भी होता है। हाँ। तो विपक्ष मजबूत हुआ। पहली बात तो इस चुनाव में जिस विपक्ष को कुछ मानते नहीं थे, विपक्ष के नेता का पद भी नहीं देते थे, आज विपक्ष इस हालत में खड़ा है कि सरकार को कोई निरंकुश निर्णय, कोई तानाशाही पूर्ण निर्णय लेने नहीं देगा। और जो शुक्ला जी कह रहे थे कि 400 पार के फेर में फंस गए, 400 पार के फेर में तो भारतीय जनता पार्टी फंसी। जब बीजेपी ने, जब मोदी जी ने नारा दिया अब की बार 400 पार, लोगों ने पूछा 400 किस लिए चाहिए, तो इनके नेताओं ने बोलना शुरू कर दिया कि हमें संविधान बदलना है, हमें आरक्षण खत्म करना है। उससे भारतीय जनता पार्टी को भारी नुकसान हुआ चुनाव में। तो 400 पार का नारा तो आपके लिए नुकसानदायक रहा। और एक बात यह कि अब जो मोदी जी सरकार चलाएंगे, जो मोदी जी फ्रेम में सीनियर नेताओं तक को नहीं खड़े होने देते थे, फोटो में अपने साथ कॉलर पकड़ के अलग हटा दिए जाते थे, आज वो मोदी जी सबको बैठा रहे हैं बराबर में। तो अब ये सरकार सलाह मशवरे से, सबकी राय से, आम सहमति से उस पर चलेगी। ये सरकार निरंकुश नहीं होगी। हम इसलिए खुश हैं, आप इसलिए प्रसन्न हैं। चलो अच्छी बात है, खुश तो रक्षा हुई है अजय वर्मा जी, लोकतंत्र की रक्षा हुई। ओके, अच्छी बात है, खुश तो। आपका फोन दोबारा पैच हो रहा है, मुझे पता है, डिस्कनेक्ट हो गया था। अजय वर्मा जी, कांग्रेस। अजय वर्मा जी, ये आप मुझे जरा बताइए, ये आप कहां चने के झाड़ पर चढ़ रहे हैं साहब? ये कांग्रेस के इतिहास का तीसरा सबसे खराब प्रदर्शन है, और बीजेपी के इतिहास का तीसरा सबसे बेहतर प्रदर्शन है। दोनों का कोई तालमेल नहीं है, आप फिर भी चने के झाड़ पर चढ़ रहे हैं। सरकार आपकी नहीं, कुछ आपका नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। आपने ऐसा समा बांध रखा है कि बिल्कुल मानो ही ना, बिल्कुल जैसे मतलब नुमाइश में जा रहे हो सबको लेकर। आपने तो हद ही कर रखी है जय जी। हाँ। आगे देखिए होता है क्या होने वाला है, जरा बताइए। डिकोड आगे देखिए होता है, डिकोड कीजिए। सरकार अब ये सरकार, हाँ मैं बता रहा हूं कि आगे देखिए होता है कि अब ये सरकार नरेंद्र की नहीं है, अब ये सरकार है NNN की, नरेंद्र, नायडू, नीतीश। और इतिहास गवाह है कि जब तानाशाही ने आगे अपने पंख पसारे हैं तो लोकतंत्र ने उसको कुचला है हमेशा। कुछ समय के लिए तो तानाशाही चल सकती थी, तो ये जवाब मिल गया इन्हें। अब आप आ जाएंगे इस पर की सरकार पर। मुझे तो ये लग रहा है कि सुपर प्रधानमंत्री का रोल आप ही निभा रहे हैं। अभी मंत्रिमंडल बना नहीं, प्रधानमंत्री की शपथ नहीं हुई, और आपने डिक्लेयर कर दिया यही गृह मंत्री, यही रक्षा मंत्री, यही राज्य मंत्री, यही अनुमानित मंत्री। चूंकि आपका बहुत बड़ा योगदान रहा 400 पार में, जो एग्जिट पोल आए थे 400 पार, 350, 340, जो साख खराब हुई हिंदुस्तान में भारत मीडिया की, आप जैसे स्वतंत्र पत्रकारों की, वो पता नहीं कब पूर्ति होगी। एक तो ये, और दूसरी बार मित्रों, ये मोदी की गारंटी है अब की बार 400 पार। तो मैं ये पूछना चाहता था, ये कहां वो घमंडी आइटम चले गए? भगवान श्री राम को आपने घमंड करके दिखाया था, उन्होंने घमंड चकनाचूर करा। आपने जगन्नाथ भगवान को बताया कि जगन्नाथ भगवान के भक्त जो है वो नरेंद्र मोदी के भक्त हैं। नड्डा जी ने कहा कि देवताओं के भी राजा हैं नरेंद्र मोदी जी। तो भैया अहंकार तो रावण का नहीं रहा, कंस का नहीं रहा, दुर्योधन का नहीं रहा, तो आदमी की तो छोड़ दीजिए। आज आप खुश हैं 240 लेके भी, और आज आपने देखा कि किस तरह से जो है नीतीश जी और नायडू जी को बैठा के फोटो सेशन चल रहे थे। और उस फोटो सेशन में अगर पहले कोई राजनाथ जी, अच्छा नहीं लगा आपको? या योगी जी आ जाते थे, जरा सबको लाओ,
या विनीत गोयन का, शिवराज जी आ जाते ऋषि थे, मिश्रा या सबको गवर्नर लाओ, आ जाते थे, रतिंदर भाटिया जी उनको को किस बोलो तरह अपना से फ्रेम हटाया ठीक जाता करेंगे। था। उनका बिल्कुल फ्रेम ठीक नहीं आ रहा। मैं ये कह रहा हूं अजय वर्मा जी को ये फोटो सेशन अच्छा नहीं लगा। क्यों? उसमें राहुल गांधी नहीं थे इसलिए, उसमें सोनिया गांधी नहीं थी इसलिए। ऋषि मिश्रा हंस रहे हो। प्रकाश सिंह ने क्लियरली बोल दिया भाई उस छुरी के ऊपर डिपेंडेंट है जो नीतीश कुमार दबाए हुए पूरा विपक्ष। लेकिन समझो नंबर नहीं है ऋषि, नंबर नहीं है। नंबर बीजेपी के पास है, नंबर एनडीए के पास है। प्रधानमंत्री कल 7:15 पे इतिहास रच देंगे। ऐश्वर्य भाई जी। देखिए, मैं इसलिए हंस रहा हूँ, किस लिए? इस रिजल्ट से सबसे अधिक कोई खुश है तो भाजपा वाले हैं। अच्छा, ऑफ द रिकॉर्ड, यदि ऑफ द रिकॉर्ड आप किसी भाजपा नेता से पूछिएगा कि जो रिजल्ट, जो मोदी का जो ग्राफ गिरा है और रिजल्ट में जो टैली जो ये लोग उम्मीद कर रहे थे उसमें कमी आई है, मेरे को उसमें सबसे अधिक खुश तो भाजपा वाले हैं। अच्छा, सबसे अधिक खुश भाजपा वाले हैं। पुराने विनीत, हाँ। का महत्व खत्म हो गया था भाजपा में। जिस प्रकार से कांग्रेस से आयात किए नेताओं का भरमार हो गया था कांग्रेस में। प्रेम शुक्ला जी में क्या चीज की कमी है? प्रेम शुक्ला जी कितने वर्षों से भाजपा में है? प्रेम शुक्ला ने पार्टी के लिए क्या नहीं किया? प्रेम शुक्ला आपको ये इतना प्रेम जो आ रहा है प्रेम शुक्ला के लिए ऋषि मिश्रा, ये तुम्हारे भी बगल में छुरी है, ये तुम्हारे भी बगल में छुरी है। ये जो इतना प्रेम शुक्ला के लिए दिखा रहे हो, ये तुम्हारे भी बगल में छुरी है। लेकिन ध्यान रखो, ये बगल में छुरी रखने वाले ज्यादा दिन तक चलते नहीं है, ये समझो। देखो मैं ये मानता हूं जैसा करोगे वैसा भरोगे भाई, कर्मा से ऊपर कुछ नहीं है। तुम किसी के बगल में, तुम किसी के पीठ में छुरी मारोगे, तुम्हारे भी पीठ में कोई छुरी मारेगा। इसलिए ऋषि मिश्रा आप प्रेम शुक्ला के लिए वही बोलिए जो आप मानते हैं, आप बोलिए। लेकिन विनीत गोयन का बीजेपी ऑल्सो हैज टू इंट्रोस्पेक्ट, बीजेपी को भी इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा। आ रहा हूं ऋषि जी, वेट, देखिए सबको मौका। विनीत गोयन का बीजेपी को भी इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा। बीजेपी नहीं मान रही, लेकिन अयोध्या में हारी है बीजेपी। बाबा के क्लोज एड से, पास वाले लोगों से बात करिए, ब्यूरोक्रेट से बात करिए, तो वो अलग ही पूरी पिक्चर दे रहे हैं। दिल्ली अलग परेशान है अभी, हालांकि सब सरकार बना रहे हैं पहले, बट आत्ममंथन की तो जरूरत है और होना भी चाहिए। भाजपा अयोध्या में हार जाए, ये निगल नहीं सकती, ये बात हजम हो नहीं सकती। विनीत गोयन का विद ग्राफिक्स। ऐश्वर्या जी आपको राम राम। जी आपको भी राम राम। मेरे सभी को पैनलिस्टों को राम राम और दर्शकों को भी राम राम। भाटिया जी आ रहा है उसके बाद। नेहरू के बाद में भारतवर्ष में दूसरी बार कोई व्यक्ति अगर प्रधानमंत्री बनता है तो तीसरी बार जो लगातार बने वो केवल मोदी जी बन सकते हैं। एक बात आपने एक बात कही थी आपके पहले इंट्रोडक्शन में कि सबमर्सिव एंड ट्रस्ट का लैक है। इसके कारण जब वो नीतीश जी जब प्रणाम कर रहे थे, मुझे लगा कि वो रिस्पेक्ट और अंडरस्टैंडिंग है, देखने का नजरिया है। मैं उसको रिस्पेक्ट और अंडरस्टैंडिंग देखता हूं। हो सकता है कि किसी के मन में अगर पाप होगा तो कहेगा कि वो सबमिसिवनेस या ट्रस्ट का इशू है। एक बात, ये सरकार साथ में चलेगी, समझ से चलेगी और सबके लिए चलेगी। मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं कि हिंदुस्तान के अंदर इसके पहले कई बार गठजोड़ की सरकार बनी है। 89 में बनी, 91 में बनी, 96 में बनी, 98 में बनी, 99 में बनी, और 2 बार मनमोहन सिंह जी जब 145 पे थे, 206 में थे, यानी 2004 2009 तब भी चली है। तो गठजोड़ की सरकार चलती रही है। पावरफुल पीएम है, पावरफुल कैबिनेट बनेगा, पावरफुल भारत बनेगा और पावरफुल भारत रिपब्लिक भी बनेगा। आप मान के चलिए इस बात को। अच्छा काम होगा, अच्छा काम हुआ भी और अच्छा काम भी होगा। एक बात आपको मैं बताना चाहता हूं जो मैं बोलना नहीं चाहता था, लेकिन भाटी जी को बता दूं, ऋषि जी को भी बता दूं और मेरे मित्र अजय वर्मा जी को बता दूं। हाथी जो बैठा हुआ होता है ना, उस जानवर के खड़े होने के बावजूद भी बड़ा लंबा होता है। अब उस जानवर के बारे में जो मैं बोला वो समझ जाए मैं कौन से जानवर के बारे में कह रहा हूं। एक बात। नंबर 2 बात, समाजवादी पार्टी के पास 38 है। अखिलेश जी के अब्बा तो पहले काम कर चुके हैं बीजेपी के साथ में। आप ये चर्चा क्यों नहीं करते कि कभी वो इस तरफ आ गए तो क्या होगा? टीएमसी जो है वो तो अधीर रंजन जी को पसंद नहीं करती थी। सोनिया जी के बारे में उन्होंने क्या बोला है, राहुल जी के बारे में क्या बोला है, इंडिया अलायंस के बारे में क्या बोला है। कल 18 लेके वो अगर इस तरफ आ गई तो क्या होगा? अगर स्पेकुलेशन ही करना है तो आप समाजवादी पार्टी के बारे में स्पेकुलेशन करिए। देखिए तो मुलायम सिंह जी को भी तो अवार्ड मिला ही है, उनके मन में एक बार तो आएगा ही। तो ये ना स्पेकुलेशन ना छोड़े। मुझे लगता है भारत जो है पावरफुल बनेगा, पीएम और पावरफुल बनेंगे, कैबिनेट और पावरफुल बनेगा, देश के लोगों के लिए और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अच्छा काम होगा। और ओके, प्रेम शुक्ला जी, नीतीश कुमार के ऊपर चैनल वो भी कितना भरोसा आप कर रहे हैं? नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के। प्रेम शुक्ला जी सीधा सीधा पूछ रहा हूं, प्रकाश सिंह को भी पैनल में ले आइए। ऋषि जी होल्ड कीजिए। हाँ, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के घटक दलों पर 100% विश्वास है और भारतीय जनता पार्टी के साथ
नीतीश कुमार जी ने अपने राजनीतिक के गठबंधन के जीवन काल का सर्वाधिक समय उन्होंने जो है वो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को दिया है। तेलुगु देशम के इतिहास में भी उन्होंने अपने गठबंधन का सर्वाधिक समय भारतीय जनता पार्टी के साथ दिया है। तो निश्चित तौर पर हमें इन दोनों गठबंधन के साथियों पर पूर्ण विश्वास है। इसी तरह चिराग पासवान जी के लोक जनशक्ति पार्टी पर भी पूर्ण विश्वास है, अपना दल पर भी पूर्ण विश्वास है, हिंदुस्तान अवाम मोर्चा पर भी पूर्ण विश्वास है, शिवसेना एकनाथ शिंदे पर भी पूर्ण विश्वास है। भारतीय जनता पार्टी जो है इस देश में गठबंधन धर्म का पालन करने वाला। आपको मैं याद दिला दूं, भाटी जी को फिर से एक बार याद दिला दूं, याद कीजिए कि सिर्फ 146 सीटें जो है कांग्रेस 2004 में जीती थी, लेकिन जैसे उनके सरकार बनाने का जुगाड़ बना 36 सीटों वाली समाजवादी पार्टी को कैसे अपमानित किया गया था। याद कीजिए द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम को राजीव गांधी का हत्यारा बताकर किस तरह से इंद्र कुमार गुजराल की सरकार गिरा दी गई थी। याद कर लीजिए आप कि किस तरह ममता बनर्जी को अपमानित किया गया था। याद कर लीजिए भी आपके ही प्रकाश कुमार जी बता रहे थे कि लालू प्रसाद यादव 2004 में कांग्रेस की नैया को खेवनहार, लालू प्रसाद यादव 2009 में जब उनकी 4 सीटें रह गई तो कैसे मंत्रिमंडल से उनको अपमानित करके निकाला गया। और इतना ही नहीं किया गया, लालू प्रसाद यादव लौट कर संसद में ना आए, इसलिए डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जो बिल बनाया उस बिल को राहुल गांधी ने फाड़कर फेंक दिया। यह भी हर किसी को याद रखना चाहिए कि लालू प्रसाद यादव को संसद में ना लौटने पाए, इसका पुख्ता प्रबंध जो है श्रीमान राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने ही किया था। पता लग जाएगा किस पे कितना भरोसा हो सकता है। प्रकाश सिंह इज बैक विद मी। प्रकाश जी हमारा साथ रहें जी। ओके प्रेम जी। प्रकाश जी, अभी मैं प्रकाश जी से बात कर रहा हूं, शर्मा तुमने हटा दिया। मल्टी विंडो रखो सबको, प्रकाश जी के साथ मल्टी में रखो सबको। प्रकाश जी, मैं ये कह रहा हूं कि बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी बीजेपी की नीतीश कुमार और नायडू के ऊपर थोड़ी देर तक है। कांग्रेस बैठी है, सपा बैठी है और ऋषि मिश्रा बैठे हैं, ये आप ही के प्रदेश से आते हैं, एनालिस्ट है, मैं तो इन्हें कांग्रेसी नेता मानता हूं। बट ये सब कह रहे हैं देखो भाई नीतीश कुमार पे ज्यादा भरोसा करो मत, चंद्रबाबू नायडू पे करो मत। कोई कह रहा है 3 महीने चलेगी, कोई कह रहा है 2 महीने चलेगी, कोई कह रहा है 6 महीने चलेगी। तो बीजेपी ने भी तो कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली है। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को लाए हैं तो कुछ तो सोच के लाए होंगे प्रकाश। ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल आज बनाया और कल चले गए। प्रकाश सिंह। नहीं, ऐश्वर्या, सबसे पहली बात ये समझना होगा कि अभी नहीं लाए गए ये दोनों प्री पोल अलाइज हैं। हाँ। तो प्री पोल अलाइज के तहत नरेंद्र मोदी का भी योगदान जरूर होगा, इनके कैंडिडेट्स को जिताने में सामूहिक रूप से प्रयास होगा। और जब नीतीश कुमार लाए गए चुनाव के पहले तो नीतीश कुमार के ताकत के बल पर लाए गए। पॉलिटिक्स में कोई खैरात नहीं बांटता है नरेंद्र मोदी। मुझे जहां जानकारी है बीजेपी ने इंटरनल सर्वे कराया था, आज मैं पत्ते खोल देता हूं, इंटरनल सर्वे कराया था बिहार में, बिना नीतीश और तेजस्वी और लालू एक तरफ थे और बिहार में इंटरनल सर्वे में उनको 10 से कम सीटें आ रही थी। भारतीय जनता पार्टी का अपना सर्वे था ये, इसीलिए मजबूरी में नीतीश कुमार को लाना पड़ा। तो मजबूती को देखते हुए नीतीश, अब कितना भरोसा किया जाए, लेकिन मुझे लगता है अभी की परिस्थिति में ये सरकार अच्छे से चलेगी। हाँ, कुछ कंटेंशियस इश्यू है, नीतीश कुमार भी बातों को याद रखते हैं। जैसे 2020 के चुनाव में जैसे चिराग पासवान के बहाने बीजेपी के नेता जो कुछ थे, भूपेंद्र यादव, नित्यानंद राय, इन्होंने जो खेल खेला और नीतीश कुमार को कमजोर करने की कोशिश की, चिराग पासवान के मार्फत भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से नीतीश कुमार को हाशिए पे लाने की कोशिश की, वो नीतीश भूले नहीं है। दूसरी बात कि कई ऐसे मुद्दे हैं, जैसे पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी की मांग की नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी से 2017 में, वो भी नहीं दिया। तो अब वो जितने बार्गेनिंग पावर है, नीतीश कुमार अपनी ताकत आजमाइश करेंगे और जो भी बिहार के लिए है, क्योंकि उनके बिहार के लिए मांग रही है विशेष राज्य का दर्जा, और ये एक मुद्दा भी है बिहारी अस्मिता से जुड़ा हुआ। बिहार लैंडलॉक स्टेट है, फ्लड प्रोन स्टेट है, हर साल बाढ़ से बहुत नुकसान होता है, वहां पर नदियां बहुत हैं हमारे यहाँ, तो उन सब का नुकसान होता है। तो ये सब डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स जो है, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। प्रकाश जी आप जरा रुकिए, प्रकाश सिंह आप जरा रुकिए, प्रकाश सिंह जी और भी तकरार है। अरे प्रकाश जी, आप इतने सीनियर है मेरे से, मेरे को ऐसे आपको रोकना पड़ रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है। यहाँ पे मेरे डिबेट में वैसे ही बहुत लोग हैं जो सुनते नहीं है। एक वो अनुराग भदौरिया आए नहीं है, वो भी रोकते नहीं है। आप तो रुक जाइए, आप तो मान लीजिए सीनियर आदमी है आप। हाँ, ऋषि मिश्रा और अजय वर्मा कुछ कह रहे हैं। अजय वर्मा कांग्रेस के नेता, हाँ बोलिए अजय जी, क्या कह रहे हैं आप? कौन सी आपको बात प्रकाश जी की गलत लगी? ऋषि होल्ड करो ऋषि। ऋषि जी, मैं देखिए ऐश्वर्या जी, मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि आप सरकार बनाइए, सरकार चलाइए,
नरेंद्र मोदी जी के प्रेम जी नाम बना पर रहे ही क्यों, राजनाथ सिंह जी भी तो इसमें हैं, नितिन गडकरी भी तो हैं। आपको क्या दिक्कत है? 10 बीजेपी साल, डिसाइड 1 करेगी। साल, 15 साल, 20 साल, और दूसरों पे आप कहते हैं कि साहब एक ही परिवार। 33 साल से गांधी परिवार का कोई आदमी प्रधानमंत्री नहीं बना। 4 से लेकर 14 तक कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन गांधी परिवार ने अपना प्रधानमंत्री नहीं बनाया। तो राजनाथ सिंह में क्या बुराई है? नितिन गडकरी जी में क्या भाटिया जी बुराई आ रहा है? हूं। क्या उनको भी विनीत गोयनका आ रहा हूं। मुरली मनोहर जोशी की तरह और लालकृष्ण आडवाणी की तरह मार्गदर्शक अरे मंडल अपना में घर भेजने का देखो ना। प्रयास है? और ये- अमित शाह ये- जी को क्यों नहीं बना प्रकाश सकते जी, आप देश का अब ये प्रधानमंत्री? हिंदुस्तान में ये देखिए, अब इसे कहते हैं जलनखोरी। मतलब मेरे घर में क्या है उससे मतलब नहीं। मेरे एक मैं दूसरी बात कह रहा हूं। ऋषि वेट करो, प्रकाश जी ऋषि से- वेट करो, ऋषि वेट करो। जब पूछा जाए स्पीक वन ये चुनाव जो मैं भी प्रकाश जी से ये बात कर सबको रहा हूं। पैनल में सुन लो सबको जरा। समझ लेना प्रकाश जी चाहिए। की सुन लो, चुनाव सुन लो लड़ा प्रकाश। गया नरेंद्र मोदी के नाम ऐश्वर्या पर। जी, मेरी हम बात सुन पत्रकार भी लीजिए। ग्राउंड पर थे। अभी जो विशेष नरेंद्र राज्य मोदी का के दर्जा क्या आंध्र को मिले? पॉपुलैरिटी की कोई मतलब कोई अल्टरनेटिव ही नहीं है देश में। बहुत पॉपुलर लीडर है वो, अपने इंटरनल बिकरिंग के कारण हारे। खासकर उत्तर प्रदेश में, बिहार की कुछ सीटों में मामला दूसरा होता है, 280 पार हो जाता है आराम से। तो नरेंद्र मोदी के पॉपुलैरिटी पे कोई क्वेश्चन नहीं। कोई अब क्वेश्चन नरेंद्र मेहनत करे, नरेंद्र मोदी ओके, मलाई खाए, राजनाथ सिंह, ये कहाँ का नियम है भाई? ये तो ऐसा ये होता नहीं बताइए। है। ये सरकार अरे बनी है, ये free चाह रहे हैं poll प्रकाश alliance को जी, 300 सीटें इनकी आई हालत हैं। वैसी और है तब- कि मेरे घर में मारुति 800 है तो तुम्हारे घर में 1000 कैसे आ गई? इनको दूसरे के घर में बड़ी गाड़ी देखी नहीं जा रही है। इनकी वही सिचुएशन है। ये आप इनकी बात समझिए। ये अजय वर्मा को, राजनाथ सिंह और गडकरी जैसे अनुराग भदौरिया को जितनी चिंता, और भाटी जी मैं ये क्लियरली कह रहा हूं, अखिलेश यादव के राजनीतिक कैरियर की नहीं है, उससे ज्यादा अनुराग भदौरिया को राजनाथ सिंह जी की चिंता है। अरे भैया सुधांशु जी है ना उनके पास, अनुराग भदौरिया से हर बार बोलो अरे राजनाथ सिंह जी का क्या, राजनाथ सिंह जी का क्या। अरे भैया उनके पास सुधांशु त्रिवेदी है, वो अपने आप देख लेंगे। बोलो ऋषि, बोलो। बीजेपी की सरकार बन रही है, मोदी प्रधानमंत्री बन रहे हैं, दिक्कत तुम्हें हो रही है, बोलो। नहीं, मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ। विनीत जी को बुलाइए, भाटी जी को बुलाइए, प्रेम जी आ रहा हूँ। प्रकाश जी बिहार के सबसे अनुभवी पत्रकारों में से हैं और मेरे बात से सहमत होंगे। जब नीतीश कुमार जिस नेता या गठबंधन के प्रति वफादारी दिखाई है, उसके बाद ही वो टर्न करते हैं। चाहे वो जेडीयू आरजेडी का गठबंधन हो, चाहे जेडीयू बीजेपी का गठबंधन हो, चाहे वो ललन सिंह के प्रति निष्ठा हो या आरसीपी सिंह के प्रति निष्ठा हो। जब नीतीश कुमार ने इन नेताओं या गठबंधन की प्रशंसा की है, वफादारी की है, उसके कुछ दिनों के बाद ही यू टर्न वो लेते हैं। ओके, पॉइंट टेकन ऋषि, ऑडियो खराब है। प्रकाश जी लास्ट आंसर, फिर मैं आपको जाने दे रहा हूं। वो ये कह रहे हैं कि भाई वो छुरी निकाल लेते हैं। लालू यादव ने नीतीश कुमार का नाम पलटू राम रख दिया, लेकिन मैं बिहारी अंदाज में ये बताना चाहूंगा कि राष्ट्रीय जनता दल भी और भारतीय जनता पार्टी भी घुलट पलट के बार बार नीतीश कुमार के पास क्यों पहुंच जाते हैं? अपने फायदे के लिए पहुंच जाते हैं। तो वो लोग भी पलटू राम है, भारतीय जनता पार्टी हो या राष्ट्रीय जनता दल हो। तो इसीलिए केवल नीतीश कुमार को पलटू राम और वफादारी न करने की बात करना, ये बिल्कुल गलत बात है। ओके 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 ओके, थैंक यू प्रकाश सिंह फॉर कमिंग। ओके, रतेंद्र भाटिया अभी तक बोले नहीं। रतेंद्र जी, दिल्ली में 7 सीट बीजेपी जीत जाती है, आम आदमी पार्टी का कोई मतलब नहीं। बहुत सारी चीजें इस इलेक्शन से निकल के आई हैं। उत्तर प्रदेश में जो हुआ, बंगाल में जो हुआ, यहां जो हुआ, राजस्थान में, उस सब बीजेपी को एनालाइज करना पड़ेगा, इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा, आत्ममंथन करना पड़ेगा। चाहे प्रेम शुक्ला जी माने या ना माने, करना पड़ेगा, करेगी बीजेपी। लेकिन इस इलेक्शन से एक बात फिर निकल के आई, तीसरी बार नो एंटी इनकम्बेंसी। एनडीए को क्लियर बहुमत है, बीजेपी को नहीं है, लेकिन एनडीए को है। प्रधानमंत्री मोदी ही है, जो वादा किया गया था, तो उनकी पॉपुलैरिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ा। भाटिया जी। सर, मैं तो पहली बात तो ये आपके ही मंच पे मैंने कई बार कहा है जी, मैंने आपको पहले शर्त लगा के कहा था कि आम आदमी पार्टी दिल्ली में एक भी सीट नहीं लेगी, एक भी टिकट नहीं लेगी। हेलो, आवाज आ रही है आपको? आ रही है बाबूलन, बोलिए। हेलो, बोलिए बोलिए बोलिए। मैं कह रहा हूं, मैंने कहा था कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी एक भी टिकट नहीं जीत पाएगी, ये मेरा चैलेंज था। इसी मंच पे मैंने चैलेंज दिया था कि दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी को निकाल देगी, धक्का मार के निकालेगी और वो देखेगी, और वो आज प्रूव हो गया। पहली बात। दूसरी बात, इससे दूसरी बात प्रूव होती है कि भारतीय जनता पार्टी पे और नरेंद्र मोदी पे दिल्ली की पूरी जनता को, देश की पूरी जनता को पूर्ण विश्वास है। ये तो 10-50 आदमियों ने मिलकर झूठ फैला के जो थोड़ा बहुत 1% वोट तोड़ने की कोशिश की, आज लोग उनके दफ्तरों के बाहर लाइनें लगा के गालियां दे रहे हैं।
आप इस बात को निकार नहीं सकते, दुत्कार नहीं सकते कि नरेंद्र मोदी से बड़ा नेता आज देश में, हिंदुस्तान में नहीं, पूरे विश्व में नरेंद्र मोदी से ऊपर कोई नेता है नहीं। ओके। और उसी को देख अजय वर्मा जी, भाटी जी आ रहा हूं। ये ऐसे नहीं, 4 लोग हैं, सिर्फ 3 लोग रखो, पिक्चर पूरी रखो, हटाओ। प्रेम जी मैं आ रहा हूं आपके पास, आपको जवाब देना। विनीत गोयनका जी मैं आ रहा हूं, लेकिन भाटी जी, राजकुमार भाटी जी, अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में अच्छा किया, उसको कोई नकार नहीं सकता भाई। नंबर स्पीक, जैसे कहा ना, नंबर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, इट्स अ नंबर्स गेम। तो उत्तर प्रदेश में किया, लेकिन आप राष्ट्रीय पर्सपेक्टिव में देखिए, नेशनली, होलिस्टिकली। एक बात और, ये दोनों प्री पोल अलायंस थे, चंद्रबाबू नायडू का भी और नीतीश कुमार का भी। तो इसमें सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। नरेंद्र मोदी ने नीतीश की मदद की है तो नीतीश ने नरेंद्र मोदी की, नायडू ने अगर मोदी की मदद की है तो मोदी ने नायडू की। तो ये जनता को पहले पता था। ये ऐसा नहीं है कि सत्ता बनाने के लिए बाद में आ गए, पास आ गए, कुछ भी कर लो। प्रेम शुक्ला की पार्टी ने प्रीपोल अलायंस किया, और नेशनली जो आप करना चाह रहे थे विपक्ष, वो नहीं कर पाया। ये भी तो मानिए भाटी जी। नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि प्रीपोल अलायंस है, लेकिन अब 2 बात मैं कहना चाहता हूं केवल कि एक तो एनडीए अब हो गया है एनएनडीए, नायडू नीतीश डिपेंडेंट अलायंस। अब ये नायडू नीतीश के ऊपर डिपेंडेंट है पूरी तरह। दूसरे, इनके बीच में विरोधाभास इतने हैं विचारधारा के और मुद्दों के। नीतीश कुमार जी अग्निवीर योजना की आलोचना चुनाव में कर रहे थे जब वोट मांग रहे थे। वे सीएए के विरोधी हैं, वो यूसीसी के विरोधी हैं, वो बिहार में जाति जनगणना करा चुके हैं, जो कि हमारे उत्तर प्रदेश में भी एक बड़ी मांग है। ओबीसी का कोटा बढ़ाया है आरक्षण का, जो कि 50% से सीमा बढ़ाई है। चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश में मुसलमानों को 4% आरक्षण दे रहे हैं। मोदी जी पूरे चुनाव में विरोध करते रहे कि मोदी मर जाएगा लेकिन मुसलमान के लिए आरक्षण लागू नहीं होने देगा। और दोनों लोग अपने अपने राज्य के लिए विशेष दर्जे की मांग कर रहे हैं, बिहार के लिए, आंध्र प्रदेश के लिए। तो इन मुद्दों को कैसे सुलझाएंगे? जो विरोधाभास हैं इन्हें कैसे दूर करेंगे? और क्या नीतीश और नायडू झुकेंगे या मोदी जी उनके सामने झुकेंगे? ये सवाल आने वाले भविष्य में बहुत जल्दी सामने आने वाले हैं। प्रेम शुक्ला जी जवाब दे रहे हैं। जी देखिए, हम तो विरोधाभासों को दूर करके जो है सरकार के संचालन में अपने साथियों का सादर रखते हुए आगे बढ़ने के अभ्यस्त हैं। लेकिन कृपा करके मुझे बताइए, क्या ये सत्य नहीं है कि ओबीसी का जो आरक्षण है, उस ओबीसी के आरक्षण में तमाम राज्यों में जो है वो जो मुस्लिम समाज के ओबीसी है उनको स्थान दिया गया। उत्तर प्रदेश में भी स्थान नहीं है, गुजरात में भी स्थान है। आज भी जो है लोकेश नायडू ने वही बात की, चंद्रबाबू नायडू के पुत्र ने, नारा लोकेश ने जी। जैसे कर्नाटक में सारी जातियों को जो है एनसीबीसी ने, हाँ नारा लोकेश ने, एनसीबीसी कर्नाटक में एनसीबीसी ने ये पाया कि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार ने ओबीसी की सूची में बिना किसी आधार के सारे मुसलमानों को ओबीसी में शामिल कर दिया। यानी सैयद भी, पठान भी, खान भी, जो अगड़ी जातियां मुसलमानों की, उनको भी ओबीसी कहकर ओबीसी की सूची को उन्होंने जो है पतित करने का प्रयास किया। और हाईकोर्ट ने, कोलकाता हाईकोर्ट ने पाया कि इसी तरह से तृणमूल कांग्रेस पार्टी ने बंगाल में सारी मुसलमान जातियों को ओबीसी मान लिया। तो हम इसका विरोध करते हैं। और ओबीसी का आरक्षण, एससी का आरक्षण, एसटी का आरक्षण कोई भी धर्म के आधार पर किसी मजहबी संप्रदाय को नहीं दिया जा सकता। यह तो हमारे संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर कह गए। और डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने 1951 में जब रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार की तरह चुनाव लड़ा था तो उनका भाषण था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू इस देश में सारा हक मुसलमानों को देना चाहते हैं और अनुसूचित जाति जनजाति के हकों की वो बिल्कुल जो है वो मुखालफत करते हैं। हाँ। और 1961 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सारे मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखा और आरक्षण का विरोध किया। इतना कह रहा हूं, आप कृपा करके मुझे बताइए, आरक्षण का विरोध करने वाले पंडित नेहरू के साथ, लेकिन मैं कह रहा हूं, या 1990 में ना हम 61 में हैं, ना हम 90 में हैं, ना अभी स्वर्गीय नेहरू जी हैं, प्रेम शुक्ला जी, मैं अभी आज की बात कर रहा हूं। देखिए, चिराग पासवान ने जो बोला अग्निवीर के लिए, वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। प्रेम शुक्ला जी, बात पूरी हो जाए। नीतीश कुमार जो रिजर्वेशन पे बोल रहे हैं, आपको पता है जी। नायडू जो मुसलमानों के लिए रिजर्वेशन की बात कर रहा है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, सबको पता है।
ये प्रीपोल अलायंस है, ये सब जानते हुए अलायंस किया है बीजेपी ने। तो मेरा ये मानना है अजय वर्मा जी कि आपके साथ खेला हो गया। जो ममता जी कहती थी ना खेला हो बे, वो आपके साथ खेला हो बे हो गया। बताऊं क्यों? क्योंकि बीजेपी चाहे मुंह पे बोल रही थी 400, लेकिन मेरे को कहीं ना कहीं अब ये लगने लगा है कि उनको आभास था, चाहे वो इंटरनल पॉलिटिक्स की वजह से हुआ बीजेपी की या किस भी कारण से, कि वो 250, 260, 240 तक आ जाएंगे। नहीं तो नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के साथ प्रीपोल नहीं करती बीजेपी, या नीतीश कुमार को 24 घंटे 48 घंटे पहले दिल्ली नहीं बुलाती। आप समझिए, आपको 400 का झुंझुना पकड़ा दिया और खुद खेल कर दिया। सरकार तो अल्टीमेटली उनकी बनी ना। विनीत गोयनका को भी रखो ऑन एयर। बोलिए अजय वर्मा जी, बोलिए अजय जी, अजय जी का ऑडियो। जो क्रेडिबिलिटी खत्म हुई है नरेंद्र मोदी की गारंटी है। अच्छा? वो पूर्ति नहीं हो सकती। आप उसको किसी शब्दों के जाल में उलझा लीजिए। मैं नहीं उलझा रहा। मैसेज आ रहे हैं और पूरे देश ये बता रहा है कि इनको 140 सीट मिली, 100 सीट तो ये 20 सीट जीते आईटी की वजह से, 20 सीट सीबीआई की वजह से, 20 सीट ईडी की वजह से, 20 सीट चुनाव आयोग की वजह से, अच्छा, और 20 सीट अदानी अंबानी के ऑपरेशन लोटस की वजह से। अच्छा। तो इनको तो 140 ही मिली हैं, 100 सीट तो ये इस वजह से जीते हैं। ऐश्वर्या जी, ये वाले पार्टनर नहीं मेरे को पता थे। 100 सीट इस वजह से विनीत जीते गोयनका। हैं। और रहा सवाल इसका, हाँ, बोलिए। अब ये लोग जो सरकार बना रहे हैं, हम तो भगवान श्री राम इनके साथ आ रहा हूं। नासिक की हारे भगवान शंकर भी नहीं है, और जगन्नाथ जी पहले से ही नाराज है। तो ये तीनों लोग ऋषि होल्ड ऑन, ऋषि बीच में नहीं करेंगे भगवान से कि लंबी चलाएं। ओके, विनीत गोयनका जवाब दे रहे। विनीत गोयनका, क्विक रिस्पॉन्स विनीत सहयोगी, क्विक रिस्पॉन्स विनीत गोयनका। विनीत गोयनका, क्विक रिस्पॉन्स। भाटी जी के बात का जवाब देता हूं। देश की जल्दी 40 करोड़ जनता, भाटी जी का ऑडियो जोड़िए जल्दी से। ओके अजय जी, हाँ विनीत बोलिए। चुनाव था विनीत क्विकली, देखिए मैं भाटी जी का जवाब देता हूं। क्विक विनीत, थोड़ा स्लो हो गया। ना नायडू ना नीतीश जो है नरेंद्र मोदी जी को झुकाएंगे, ना नायडू झुकाएंगे ना नीतीश कुमार झुकाएंगे, लेकिन परंतु ये तीनों मिलकर राहुल जी को, खुद को, राहुल जी की अम्मा सोनिया जी को, राहुल जी की बहन प्रियंका जी को, राहुल जी के सका अखिलेश जी को, राहुल जी की दीदी ममता जी को ससम्मान विरोधी पक्ष में 5 साल तक रखेंगे। ये वो लोग उनको भी नहीं झुकाएंगे, उनको भी ससम्मान रखेंगे। तो भाटी जी झुकाना, अपमान करना, ये तो अखिलेश जी से हम सीख सकते हैं। अपने अब्बा का हाथ पकड़ के उन्होंने अपमान करके बिठा दिया। हम थोड़ी करते हैं, हमारे लोग नहीं करते। और सुन लीजिए, देखिए क्या हो रहा है, ये मैं बता रहा हूं। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। मेरे इंग्लिश के साथी श्रवण सेन ने, अभी सुन लीजिए विनीत, ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। मेरे इंग्लिश के साथी श्रवण सेन ने सबको डाली ऑन एयर, प्रेम शुक्ला जी को भी रखिए। श्रवण सेन ब्रेक कर रहे हैं न्यूज इस समय। भाई टीडीपी के एमपी ने क्लियरली कहा है कि भैया शिवानाथ केशनेनी ने हमारे साथी श्रवण से बात की, और सुन लीजिए क्या कह रहे हैं। 2019 की डिमांड्स आज की तारीख में रेलेवेंट नहीं है। 2019 की डिमांड रेलेवेंट नहीं है। स्पेशल स्टेटस इज नॉट द प्राइमरी डिमांड। स्पेशल स्टेटस अब बेसिक डिमांड नहीं है, उसके बिना भी चलेगा। खेला हो गया। चंद्रबाबू नायडू पूरी तरह से सॉर्टेड हैं। उनके एमपी ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं ऋषि को लाओ, और फिर मैं एंड करूंगा प्रकाश जी के साथ। ऋषि इसी तरह से मैं बता रहा हूं, नीतीश कुमार के साथ भी ऐसे होने वाला। वो सॉर्ट हो गए, एवरीथिंग इज सॉर्टेड। ऋषि बोलो। अब पप्पू यादव भी शामिल हो रहे हैं, पप्पू यादव भी एनडीए में शामिल हो रहे हैं। बताओ, हो गया खेला, हो गया खेला, हो गया। बचा क्या? प्रकाश सिंह को लाओ, प्रकाश सिंह को लाओ। अरे भाई प्रकाश जी, अरे प्रकाश जी आप कहां चले जाते हैं बताइए। ये यहां पे इनपुट आपको बिल्कुल पैच करता रह जाता है। ये बोल रहे हैं कि भाई पप्पू यादव भी आ रहे हैं, पप्पू यादव भी आ रहे हैं। वहां पे टीडीपी ने ऑन रिकॉर्ड कह दिया है हमारे साथी श्रवण को, प्रकाश जी, कि भैया स्पेशल स्टेटस की कोई जरूरत नहीं, हो जाएगा। 2019 की डिमांड आर नो लॉन्गर रेलेवेंट। तो नीतीश कुमार भी कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार होंगे, इसका मतलब। प्रकाश सिंह, देखिए इसमें कॉम्प्रोमाइज करने वाली बात नहीं है। अभी गवर्नमेंट ये बड़ा स्टेबल चलने वाली है, और क्यों ना चले, क्योंकि प्री पोल अलाइज हैं। जब मुद्दों पर तकरार होती है तब कुछ मतभेद होता है, लेकिन जैसा कि आप शब्द बता रहे थे कि सॉर्टेड हो गए हैं, लेकिन हमारे बिहार में कहा जाता है कि जब शॉट मारता है धीरे से लगता है। नहीं रिपीट तो सॉर्टेड वॉटेड कुछ नहीं होता है ऐश्वर्या। राजनीति में शॉट मारता है तो जोर का झटका धीरे से लगता है राजनीति में, और उसके बाद मामला बिगड़ता है। बहरहाल अभी ये सरकार स्टेबल दिखती है क्योंकि प्री पोल अलाइज है, और
मुद्दों पर आधारित भाटी है जी और जुड़ गए? नरेंद्र मोदी से पॉपुलर लीडर कोई नहीं है और उनकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के पास 240 भाटी जी, सांसद हैं ओके। और बाकी प्रकाश जी, पप्पू यादव एनडीए में शामिल हो रहे हैं, ये खबर विपक्ष के में कितना पास दम है? मल्टीपल पार्टीज हैं, फ्रैक्चर्ड मैंडेट है ओके। उनके पास। ओके प्रकाश जी, ये ऋषि मिश्रा बता रहे थे कि पप्पू यादव भी हो रहे हैं। मैं चाहता हूं आप रुकिए, मैं 30 सेकंड लास्ट में आऊंगा। राजकुमार भाटी जी, एंडिंग कमेंट्स। चंद्रबाबू नायडू इज रेडी टू कॉम्प्रोमाइज। भाटी जी देखिए क्या हो रहा है। प्रेम शुक्ला जी को भी रखिए। हाँ भाटी जी। नहीं, अच्छी बात है, देश हित में है अगर मुद्दे सुलझ जाएं मुद्दे, लेकिन जो मुद्दे हैं वो तो अभी तक तो हैं। हाँ। हम तो सरकार को, हमने तो शुरू में कहा कि शुभकामनाएं हैं, आज संख्या उनके पास है। हाँ। हम कोई जोड़ तोड़ की या तोड़ फोड़ की कोशिश नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये जरूर है कि जो अब जैसा आपने कहा कि चंद्रबाबू नायडू मान गए हैं, लेकिन बाकी भी तो मुद्दे हैं। जो मुस्लिम आरक्षण है, आज ही उन्होंने घोषणा की है कि हज जाने वाले यात्रियों को 1-1 लाख रुपए दिया जाएगा और भारतीय जनता पार्टी इसके सख्त विरोध में रही है। तो ये मुद्दे भी हल होंगे, अब आने वाला समय बताएगा। बिल्कुल, देखते हैं। प्रेम शुक्ला जी एंडिंग कमेंट्स। प्रेम शुक्ला जी एंडिंग कमेंट्स। नहीं, 5 साल सरकार चलेगी, मजबूती से चलेगी और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी 24x7 2047 तक भारत को सर्वोत्कृष्ट विकसित राष्ट्र बनाने के अपने संकल्प को साकार करने के लिए अहर्निश परिश्रम करेंगे। ओके, लेकिन प्रकाश जी वो छुरी की बात जो आपने कही थी वो कब निकलेगी? वो सबसे पहले ब्रेकिंग मेरे को आपसे चाहिए। अगर निकलेगी तो, अगर वो छुरी निकली तो सबसे पहले ब्रेकिंग प्रकाश सिंह को करनी पड़ेगी। ये वादा आप करके जा रहे हैं। ये प्रकाश जी, आई नीड इट ऑन रिकॉर्ड फ्रॉम यू। हैं प्रकाश जी? बिल्कुल ऐश्वर्या, छुरी की धार तेज करने के लिए भी दी गई है और उसको रख दिया जाएगा क्योंकि नीतीश कुमार गठबंधन धर्म में विश्वास रखते हैं और गठबंधन अच्छा चलाते हैं। ये दारोमदार नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर होगी खासकर, क्योंकि गठबंधन के क्लास की पहली पढ़ाई वो पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि इसके पहले उन्होंने गठबंधन की सरकार नहीं चलाई है। तो ये पहली क्लास है उनकी। ये पहली क्लास है तो कितना जोर का झटका, कितना धीरे से लगता है, देखते हैं। प्रकाश जी, समय कम है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका पूछता है भारत में। थैंक यू वेरी मच।